जब बीरबल ने अकबर को अपनी चतुराई से चौंका दिया। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी शान, भव्यता और ज्ञानियों की उपस्थिति के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। अकबर केवल युद्ध जीतने और साम्राज्य फैलाने में ही नहीं, बल्कि अपनी उदार सोच, न्यायप्रियता और विद्वानों के प्रति सम्मान के लिए भी जाना जाता था। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें सबसे ज्यादा चमत्कारिक और लोकप्रिय रत्न थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई ने न केवल अकबर को अनगिनत बार प्रसन्न किया, बल्कि कई बार उन्हें गहन विचार करने पर भी मजबूर किया। बीरबल का यही गुण था कि वे हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से सबको चौंका देते थे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही प्रसंग की है, जब बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को इतना चौंका दिया कि सम्राट स्वयं भी देर तक हंसते रहे और पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरबार का वातावरण एक सुहावना सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में अपने नवरत्नों और अन्य दरबारियों के साथ विराजमान थे। राज दरबार मोतियों से जड़े हुए खंभों, रंगीन कालीनों और झूमरों से सजा हुआ था। चारों ओर अनुशासन और शांति का वातावरण था। अकबर दरबार में बैठे हर व्यक्ति को गौर से देखते और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वे अक्सर दरबार में अलग अलग प्रश्न पूछते ताकि उनकी बुद्धि की परीक्षा हो सके और साथ ही उनके दरबारियों की समझ और सोच का पता चल सके। उस दिन अकबर के मन में अचानक एक प्रश्न आया। वे सोच में पड़ गए और कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा। अकबर का अनोखा प्रश्न। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। इसका उत्तर सोच समझ कर देना। प्रश्न यह है, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? सवाल सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर सम्राट का आशय क्या हो सकता है। किसी ने कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु सोना है। सोने से बढ़कर और क्या हो सकता है? इसके लिए लोग जान तक दे देते हैं। दूसरे दरबारी ने तुरंत कहा, नहीं, सोना नहीं, बल्कि हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। राजाओं की शान इन्हीं से है। तीसरे ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि सबसे अनमोल है धन। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सम्मान, आराम और सुख। कुछ देर तक सब अपनी अपनी राय देते रहे। किसी ने ज्ञान कहा, किसी ने प्यार, किसी ने समय। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो अब तक चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल की ओर उम्मीदें अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम चुपचाप रहकर हमें सोचने पर मजबूर करोगे, या फिर तुम्हारे पास इस प्रश्न का कोई अनोखा उत्तर है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, दरबारियों ने जो कहा वह अपने अपने स्थान पर सही है, परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने ढंग से दूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है विश्वास, ट्रस्ट। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, धन, ज्ञान, प्रेम, समय, ये सब मूल्यवान है, लेकिन इन सब का अस्तित्व तभी टिकता है जब विश्वास हो। यदि विश्वास न हो तो धन भी व्यर्थ, प्रेम भी खोखला और ज्ञान भी अधूरा है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। वे गहराई से सोचने लगे। पूरा दरबार भी स्तब्ध था, क्योंकि यह उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर वाकई अनोखा है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि तुम इसे सिद्ध कैसे करोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति दें तो मैं कुछ ही दिनों में आपको यह बात प्रमाणित कर दिखाऊंगा कि विश्वास ही सबसे अनमोल वस्तु है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अपनी योजना अमल में लाने की सोची। उन्होंने एक विशेष नाटक रचा। बीरबल का चमत्कारिक खेल। एक दिन दरबार में प्रवेश करते समय बीरबल ने बड़ी ही रहस्यमय ढंग से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ बहुत गुप्त और कीमती बात मालूम हुई है, लेकिन यह रहस्य केवल उसी को बताऊंगा जिस पर आप स्वयं सबसे अधिक भरोसा करते हैं। अकबर चौंक गए और बोले, क्या रहस्य है और मैं किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं? यह तो हमें भी जानना रोचक होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि अनुमति दें
तो मैं एक प्रयोग करके सबको दिखा दूं कि विश्वास कितना अनमोल है। अकबर ने हामी भर दी। प्रयोग की शुरुआत बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे सब अगले दिन दरबार में एक एक मटका घड़ा लेकर आई और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर रख दें। शर्त यह थी कि कोई नहीं देखेगा कि किसने कितना डाला है। सबको यह विश्वास रखना होगा कि बाकी सब दूध डालेंगे। अगले दिन दरबार में कई बड़े मटके रखे गए। हर दरबारी बारी बारी से आकर उनमें कुछ डालता गया। जब सुबह दरबार लगा तो अकबर ने आदेश दिया कि अब इन मटकों को खोला जाए। परिणाम मटके खोले गए। आश्चर्य की बात यह थी कि सभी मटके दूध के बजाय पानी से भरे हुए थे। अकबर यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने गुस्से से कहा, यह क्या है? सबने पानी क्यों डाला? दूध कहाँ गया? सब दरबारी शर्म से सिर झुका लिए। दरअसल हर किसी ने सोचा था कि बाकी सब दूध डालेंगे तो अगर मैं पानी डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सबने यही सोचा तो नतीजा यह हुआ कि सारे मटके पानी से भर गए। बीरबल का उत्तर साबित बीरबल ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही वह प्रमाण है जिसकी आपको तलाश थी। देखिए, यहां धन, सोना, हीरे या समय कुछ भी काम नहीं आया। केवल एक चीज की कमी रही, विश्वास। अगर दरबारियों ने एक दूसरे पर भरोसा किया होता कि सब दूध डालेंगे तो मटके दूध से भरे होते, लेकिन विश्वास न होने के कारण सब व्यर्थ हो गया। अकबर यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने वाकई हमें चौंका दिया। तुम्हारा उत्तर न केवल सही है बल्कि यह शिक्षा भी देता है कि दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु वास्तव में विश्वास ही है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश। उस दिन से अकबर ने यह बात हमेशा याद रखी कि राज चलाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। बीरबल की यह चतुराईपूर्ण शिक्षा न केवल अकबर बल्कि पूरे दरबार के लिए एक जीवन भर की सीख बन गई। उपसंहार, बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि उनमें गहरी शिक्षा भी छिपी रहती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि बीरबल केवल मजाक और हाजिर जवाबी में ही नहीं बल्कि गहन जीवन दर्शन देने में भी अद्वितीय थे। अकबर ने उस दिन स्वीकार किया कि बीरबल सचमुच उनके दरबार का सबसे अनमोल रत्न है। बीरबल की चतुराई की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। न केवल दरबारियों में बल्कि पूरे साम्राज्य के बाहर भी लोग उनके किस्से सुनकर प्रभावित होते। अकबर स्वयं भी जब जब किसी उलझन में पड़ते तो उन्हें याद आता कि बीरबल उनके पास हैं। एक दिन दरबार में अकबर के मन में फिर से एक जिज्ञासा उठी। वे हमेशा गूढ़ और पेचीदा प्रश्न पूछते थे ताकि न केवल अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा हो बल्कि स्वयं भी कुछ नया सीख सकें। नौमार, अकबर का प्रश्न। उस दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। बताइए, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्या वह सम्राट है जिसके पास विशाल सेना और साम्राज्य है, या कोई और? दरबारियों में हलचल मच गई। सब सोच में पड़ गए। एक दरबारी बोला, जहां पन्ना, सबसे शक्तिशाली तो आप ही हैं। आपकी सेना, आपकी तलवार और आपका शासन, संपूर्ण भारतवर्ष पर आपकी पकड़ है। आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली तो धन अटान है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सैन्य बल, मित्र, यहां तक कि सम्मान भी। तीसरे ने कहा, नहीं, सबसे शक्तिशाली है ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के न धन टिक सकता है और न ही साम्राज्य। दरबारियों ने एक एक करके कई उत्तर दिए। किसी ने पा प्रेम, किसी ने पाम समय पाम, किसी ने पता कथन को सबसे शक्तिशाली कहा। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कुराए, लेकिन फिर बोले, सबकी बातें सुन ली, पर अब हम जानना चाहते हैं कि बीरबल का उत्तर क्या है। नाराम, बीरबल की ओर नजरें, सभी की निगाहें बीरबल की ओर टिक गईं। बीरबल दरबार में शांति से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि मेरी बात सुनना चाहें तो मैं कहूंगा, संसार में सबसे शक्तिशाली है सत्य, ट्रूथ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, सत्य? ये कैसे हो सकता है? तलवार की शक्ति, धन की ताकत या ज्ञान की गहराई से भी बड़ा सत्य कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य की शक्ति इतनी प्रबल है
कि वह किसी भी झूठ, छल या भ्रम को नष्ट कर सकता है। तलवार केवल शरीर को काट सकती है, धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन सत्य हृदयों को जीत लेता है। संसार में सबसे महान और सबसे स्थायी शक्ति सत्य ही है। दान अकबर की चुनौती। अकबर को बीरबल की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, पर क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि वास्तव में सत्य सबसे शक्तिशाली है? बीरबल ने प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, अवश्य। यदि अनुमति दें तो मैं अगले कुछ दिनों में आपको यह बात सिद्ध करके दिखा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। शान बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि सिद्ध करने के लिए एक ऐसी घटना चाहिए जिसमें सत्य अपने आप प्रकट हो और हर किसी को उसकी शक्ति का एहसास हो। कुछ ही दिनों बाद मौका आ गया। नलाउंडर घटना की शुरुआत। दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने बादशाह के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है कि मैंने राज्य का कर, टैक्स नहीं चुकाया। मेरे पास सब प्रमाण हैं, लेकिन मेरे विरोधी मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। न्याय की गुहार लेकर मैं आपके पास आया हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में इस मामले की सुनवाई होगी। जो सच होगा वही सामने आएगा। डाकिर सुनवाई का दिन। अगले दिन दरबार में व्यापारी और उसका विरोधी दोनों उपस्थित हुए। विरोधी ने कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी ने कर चोरी की है, इसे दंड दिया जाए। व्यापारी बोला, नहीं, यह झूठ है, मैंने समय पर कर चुकाया है। दोनों पक्ष बहस करने लगे। सब दरबारी भी सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब बताओ, सत्य की शक्ति कैसे प्रकट होगी? काउंडो बीरबल की चाल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपना, मैं जानता हूं कि सत्य स्वयं सबसे शक्तिशाली है। इसे किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं अभी यह बात साबित करूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों व्यक्तियों को दरबार के बाहर ले जाया जाए और उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाए। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, अब दोनों से अलग अलग सवाल पूछे जाएं और जवाब दर्ज किए जाएं। यदि एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ, तो दोनों के उत्तरों में विरोधाभास अपने आप सामने आ जाएगा। डराडरार सत्य की जीत। सैनिकों ने पूछताछ की। व्यापारी ने वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था, कि उसने कर चुका दिया है। उसने पर्ची और दस्तावेज भी दिखाए। विरोधी ने उलझे हुए बयान दिए। कभी वह कहता कि कर पिछले साल नहीं दिया, कभी कहता इस साल नहीं। जब उससे प्रमाण मांगा गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जब दोनों को वापस दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, जिसने सत्य कहा उसका उत्तर हर बार एक जैसा रहा, लेकिन जिसने झूठ बोला वह हर बार फंस गया और उसका झूठ टिक नहीं सका। यही है सत्य की शक्ति। यह बिना किसी हथियार के भी सबसे बड़ा अस्त्र है। टर्नान अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें चौंका दिया। आज हम मानते हैं कि वास्तव में सत्य ही सबसे शक्तिशाली है। तलवार, धन, ज्ञान, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन सत्य शाश्वत है और वही सबको जीत सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। व्यापारी को न्याय मिला और झूठे विरोधी को दंडित किया गया। डनडारारेशौन शिक्षा। उस दिन से अकबर ने यह संकल्प लिया कि उनके दरबार में किसी भी निर्णय की नींव केवल सत्य पर रखी जाएगी। और यह सबक केवल दरबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर साबित कर दिया कि वे केवल हंसी मजाक या चुटकी लेने तक सीमित नहीं थे, बल्कि गहन जीवन दर्शन और समाज की सच्चाइयों को उजागर करने की क्षमता भी रखते थे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम हमारे दरबार का सबसे चमकता हुआ रत्न हो। तुम्हारी चतुराई ने हमें फिर से हैरान कर दिया। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और गहरी सोच से अकबर को चौंका दिया। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा ही ज्ञान, हंसी और जीवन के गहरे संदेश से भरी होती हैं। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और विशाल दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, परंतु वे बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई को सबसे अधिक महत्व देते थे। यही कारण था कि वे समय समय पर बीरबल की परीक्षा लेते रहते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही प्रश्न से शुरू होती है,
जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया और अंततः बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सभी को चौंका दिया। नाम इस दरबार का वातावरण। एक दिन अकबर अपने शाही आसन पर बैठे थे। दरबार में मंत्रियों, अमीरों, कवियों और विद्वानों की भीड़ लगी थी। दरबार का वातावरण गंभीर भी था और रोचक भी, क्योंकि सम्राट अकबर उस दिन कुछ अलग सोच में डूबे हुए थे। पर्सिनन प्रस्तावना सम्राट अकबर का दरबार न केवल भव्यता और वैभव का केंद्र था, बल्कि न्याय और नीति का प्रतीक भी था। दूर दूर से लोग अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लेकर आते थे। अकबर स्वयं बड़े न्यायप्रिय थे, लेकिन जब बात गहरी जांच और सूझबूझ की होती तो वे बीरबल की ओर देखते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही प्रसंग की है, जब दरबार में एक चोरी का मामला पहुंचा। मामला इतना उलझा हुआ था कि सब हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़कर सबको चौंका दिया। तरमार घटना की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसने सम्राट के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी तिजोरी से कीमती गहने और सोने की मुद्राएं चोरी हो गई हैं। यह चोरी मेरे घर के अंदर ही हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम मेरे ही नौकरों में से किसी ने किया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि असली चोर कौन है। आपसे न्याय की भीख मांगता हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो गंभीर मामला है। यदि चोरी घर के भीतर से हुई है तो चोर वही होगा जो भीतर काम करता है, लेकिन यह पता लगाना कठिन है कि दोषी कौन है। कुछ क्षण सोचने के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह काम तुम्हारे ही बस का है। तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। नरारा बीरबल की जांच। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? व्यापारी बोला, जहां अपना कुल 10 नौकर हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले दिन सभी नौकरों को दरबार में लाया जाए। अगले दिन 10 नौकर दरबार में खड़े थे। सभी डरे सहमे थे, लेकिन हर कोई कह रहा था, हम निर्दोष हैं। नारारो बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, जहां अपना सच्चाई तक पहुंचने का एक तरीका है। मैं एक योजना बनाता हूं और उसी के आधार पर चोर पकड़ा जाएगा। फिर उन्होंने 10 नौकरों से कहा, सुनो, मैं तुम सबको एक एक डंडा दूंगा। ये डंडे सभी बराबर लंबाई के हैं, लेकिन इनमें एक खासियत है। जिसने चोरी की है उसका डंडा रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगा। कल सुबह तुम सब अपने अपने डंडे लेकर दरबार में आना, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। नौकरों ने घबराकर डंडे ले लिए। सब मन ही मन सोचने लगे, अगर किसी का डंडा सचमुच बढ़ गया तो। नारे चोर की घबराहट। उस रात नौकरों में से एक चोर बेचैन रहा। उसे यकीन था कि उसका डंडा सचमुच लंबा हो जाएगा और वह पकड़ लिया जाएगा। डर के मारे उसने सोचा कि अगर डंडा काट दिया जाए तो बच सकता है। उसने आधी रात को डंडा काटकर छोटा कर दिया। बाकी नौकर शांति से सो गए, लेकिन वह बेचैन ही रहा। नरा अगली सुबह सभी नौकर अपने अपने डंडे लेकर दरबार पहुंचे। अकबर और बीरबल दोनों उत्सुक थे। बीरबल ने सबके डंडे एक एक करके मापे। 9 डंडे बराबर लंबाई के थे, लेकिन एक डंडा बाकी से छोटा था। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली चोर है। ताना सबका आश्चर्य। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? डंडा तो छोटा हुआ है, बढ़ा नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, यही तो सच्चाई है। मैंने नौकरों से कहा था कि चोर का डंडा बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक चाल थी। चोर डर गया और उसने सोचा कि उसका डंडा सचमुच बढ़ जाएगा, इसलिए उसने उसे काट दिया। उसके डर ने ही उसे पकड़वा दिया। तरांडा चोर की स्वीकारोक्ति। वह नौकर घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही चोरी की थी, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि गहने और मुद्राएं बरामद की जाए और चोर को दंड दिया जाए। नाना अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। जहां सब लोग उलझन में थे, तुमने एक छोटी सी चाल से असली चोर पकड़ लिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि हमें हमेशा चौंका देती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। व्यापारी ने भी बीरबल के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। नानम शिक्षा। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि अपराधी कितना भी चतुर क्यों न हो,
उसका भय और असत्य एक दिन उसे उजागर कर ही देता है। सत्य और बुद्धि के सामने छल टिक नहीं सकता। उपसंहार। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता न केवल अकबर को प्रसन्न करती है, बल्कि पूरे साम्राज्य को न्याय और सच्चाई की राह दिखाती है। उस दिन अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार का सबसे चमकता हीरा हो। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ही ज्ञान और चतुराई की कसौटी रहा है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान, कवि और दरबारी अपनी अपनी कला में निपुण थे, लेकिन उनमें सबसे निराले और विशिष्ट थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने अकबर को कई बार चौंकाया था। कई बार सम्राट उन्हें असंभव से भी कठिन प्रश्नों में डाल देते थे, ताकि देख सकें कि बीरबल इस बार कैसे बच निकलेंगे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही प्रसंग की है, जब अकबर ने बीरबल को एक ऐसा कार्य दिया जिसे सब असंभव मान रहे थे, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से उसे न केवल संभव कर दिखाया, बल्कि पूरी सभा को हंसी और हैरत से भर दिया। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों में चर्चा चल रही थी कि कौन सा काम इंसान के लिए असंभव है। कोई कह रहा था कि आसमान में तारे गिनना असंभव है, तो कोई कह रहा था कि समंदर का पानी पी जाना असंभव है। अकबर ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। अचानक उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस बार बीरबल की परीक्षा ली जाए। आनान। अकबर का आदेश। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमने बहुत बार तुम्हारी चतुराई देखी है, लेकिन आज हम तुम्हें एक असंभव कार्य सौंपना चाहते हैं। देखना है कि क्या तुम इसे पूरा कर पाते हो या नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपना, आपके आदेश को असंभव कहना भी मेरे लिए अपराध होगा। आप जो भी कहेंगे, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो हमारा आदेश यह है, तुम हमें ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो इस दुनिया का सबसे आलसी हो। हमें सबसे आलसी इंसान से मिलना है। नारसनर। दरबारियों की हंसी। अकबर का यह आदेश सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। सभी दरबारी सोचने लगे, दुनिया का सबसे आलसी आदमी कहाँ मिलेगा, और भला कोई अपने आलसी होने पर गर्व करके खुद सामने आएगा क्या। कुछ दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि अब की बार बीरबल मुश्किल में फंस गए हैं। नर बीरबल की तैयारी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपना, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं जल्द ही आपको दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी और कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। देखना है कि तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा करते हो। नना। बीरबल की खोज। बीरबल अगले दिन ही अपनी खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कई गांवों और बस्तियों का दौरा किया। वे अलग अलग लोगों से पूछते, क्या आपके गांव में कोई बहुत आलसी व्यक्ति है। लोग उन्हें अलग अलग नाम बताते। बीरबल जाकर उन लोगों से मिलते, लेकिन हर बार उन्हें लगता कि यह तो सामान्य आलस है, असली दुनिया का सबसे आलसी अभी मिला ही नहीं। एक आदमी था जो खेत में काम करने की बजाय दिन भर सोता रहता था। दूसरा था जो खाना खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। लेकिन बीरबल को कुछ भी असाधारण नहीं लगा। ननिन्ना। असली आलसी की तलाश। आखिरकार एक दिन बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां लोगों ने बताया, महाराज, अगर आपको असली आलसी देखना है तो हमारे गांव के छोर पर रहने वाले रामू से मिलिए। वह इतना आलसी है कि जीवन भर काम नहीं किया, खाने पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। बीरबल उत्सुक हो गए। वे उस झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर रामू नामक आदमी खाट पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह हिलने डुलने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। वो नाकाम। आलसी की परीक्षा। बीरबल ने उससे पूछा, रामू, क्या तुम सचमुच बहुत आलसी हो। रामू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बहुत थके स्वर में बोला, हां, मैं इतना आलसी हूं कि उठकर ठीक से बैठने की भी जहमत नहीं उठाता। बीरबल ने और परखा, अगर मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो क्या तुम लेने के लिए उठोगे। रामू बोला, नहीं, अगर आप मेरे हाथ में रख देंगे तो ले लूंगा, लेकिन उठकर लेने नहीं आऊंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें राजमहल में नौकरी दूं तो। रामू बोला, नौकरी करने से अच्छा तो यही है कि मैं इसी खाट पर पड़ा रहूं। बीरबल समझ गए कि यही असली उम्मीदवार है। नंडर। आलसी को दरबार में लाना अब समस्या यह थी
कि रामू अपने आप चलकर दरबार तक नहीं जा सकता था। बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रामू को खाट समेत उठा लाए। लोगों ने मिलकर खाट को उठाया और दरबार तक ले गए। रास्ते में भी रामू ने आंखें खोलने की तकलीफ तक नहीं की। दरबार में प्रस्तुति। अगले दिन जब दरबार लगा तो सब हैरान रह गए। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खाट रखवाई और कहा, जहां पनाह, यह रहा दुनिया का सबसे आलसी आदमी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इतना आलसी? इसे खाट समेत क्यों लाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर इसे खुद आने को कहते तो यह मर जाना पसंद करता, लेकिन चलकर नहीं आता, इसलिए इसे ऐसे ही लाना पड़ा। नरडाम अकबर की परीक्षा। अकबर ने खुद रामू से पूछा, रामू, अगर मैं तुम्हें मंत्री बना दूं तो क्या तुम काम करोगे? रामू ने आंखें बंद रखते हुए कहा, जहां पनाह, मंत्री बनने का मतलब है रोज काम करना। मैं इतना आलसी हूं कि काम करने का नाम सुनते ही थक जाता हूं। अकबर ने पूछा, अगर हम तुम्हें बहुत सारा सोना दें तो? रामू ने जवाब दिया, अगर कोई मेरे पास लाकर रख दे तो ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए मुझे उठना पड़े तो नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। नम्मार बीरबल की सफलता अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, हम मानते हैं कि तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। हमें सचमुच दुनिया का सबसे आलसी आदमी दिखा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन बीरबल, हमें लगता है कि तुम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि इतना आलसी आदमी खोजकर दरबार में लाना भी आसान काम नहीं था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और परिश्रम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। अत्यधिक आलस्य इंसान को जीवन भर निर्भर और बेकार बना देता है। उपसंहार। बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को चौंका दिया। जहां सबने यह काम असंभव समझा था, वहां बीरबल ने उसे न केवल संभव कर दिखाया, बल्कि सबको हंसी और शिक्षा भी दी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, सचमुच तुम हमारे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। सम्राट अकबर अपने दरबार की शान थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वे बड़े न्यायप्रिय, उदार और बुद्धिमान शासक थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने दरबारियों की परीक्षा लेने में कभी पीछे नहीं रहते थे। खासकर बीरबल, जो उनकी आंखों का तारा थे, अक्सर उनकी चतुराई की परीक्षा में डाले जाते। दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि सम्राट अकबर बीरबल पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, इसलिए वे कभी न कभी बीरबल को असफल देखना चाहते थे। लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से न केवल बच जाते, बल्कि और भी ऊंचाई पा जाते। आज की कहानी भी ऐसे ही एक प्रसंग की है, जब अकबर ने बीरबल को एक असंभव सा कार्य दिया। तानास्कोर दरबार की सभा। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी, कवि और कलाकार उपस्थित थे। वातावरण हंसी खुशी से भरा हुआ था। अचानक सम्राट अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सब एक खेल खेलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर यह तय करें कि दरबार में सबसे चतुर कौन है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे तो कुछ ईर्ष्या में जल रहे थे। राजा टोडरमल ने कहा, जहां अपना, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि बीरबल सबसे चतुर हैं। लेकिन अन्य दरबारी बोले, महाराज, बीरबल को हर बार सबसे चतुर कहना सही नहीं है। कभी तो उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो आज बीरबल की परीक्षा होगी। अगर वे सफल हुए तो मान लेंगे कि वे सचमुच सबसे चतुर हैं। अरना असंभव चुनौती। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा काम यह है कि तुम मुझे ऐसा व्यक्ति दरबार में प्रस्तुत करो जो में पूरी तरह ईमानदार भी हो और पूरी तरह बेईमान भी। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। यह तो असंभव बात थी। कोई व्यक्ति या तो ईमानदार हो सकता है या बेईमान, दोनों एक साथ कैसे? कुछ दरबारी तो हंसते हुए बोले, अब की बार बीरबल फंस ही गए, इस बार वे नहीं बचेंगे। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझे 3 दिन का समय दें, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑर्डर। बीरबल की खोज। बीरबल घर लौटे और गहरी सोच में पड़ गए। कैसे संभव है कि कोई आदमी एक साथ ही ईमानदार भी हो और बेईमान भी?
उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, व्यापारी, किसान, सैनिक, साधु, सबको परखा, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। फिर एक रात उन्हें अचानक एक विचार आया। वे मुस्कुराए और बोले, अरे, यही तो समाधान है। अब सम्राट को कल सुबह ही उत्तर दूंगा। दरबार में पहुंचे। नारायण के साथ एक साधारण दरबार में प्रस्तुति था। किसान बहुत विनम्र था और हाथ जोड़कर खड़ा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, यही वह व्यक्ति है जो पूरी तरह ईमानदार भी है और पूरी तरह बेईमान भी। दरबारी हंस पड़े। यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा। तनाद बीरबल का तर्क। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस किसान पर एक बार चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसने पूरी ईमानदारी से न्यायालय में जाकर सच बताया और कहा कि वह निर्दोष है। अदालत ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे बरी कर दिया। लेकिन उसी किसान ने बाद में गांव में झगड़े को निपटाने के लिए झूठ भी बोला। उसने दोनों पक्षों से कहा कि वह उनके साथ है। नतीजा यह हुआ कि झगड़ा टल गया और गांव में शांति बनी रही। तो देखिए, यह आदमी ईमानदार भी है और बेईमान भी। उसकी ईमानदारी ने उसे जेल से बचाया और उसकी बेईमानी ने गांव को बचा लिया। करौंदरंडर अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने किसान की ओर देखा और बीरबल की ओर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने यह साबित कर दिया कि कभी कभी परिस्थितियां इंसान को दोनों रूपों में ढाल देती हैं। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह। नाना साण ईर्ष्यालु दरबारी। लेकिन जो दरबारी बीरबल से जलते थे वे अब भी चुप नहीं रहे। उनमें से एक बोला, जहांपना, यह तो तर्क का खेल है। बीरबल हमेशा शब्दों का जाल बुनकर बच जाते हैं। असली परीक्षा तो तब होगी जब कोई ऐसा काम दिया जाए जिसे करना असंभव हो। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, अगली बार हम बीरबल को और कठिन कार्य देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जितना कठिन कार्य होगा उतनी ही रोचक बुद्धि की आवश्यकता होगी। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। तरना शिक्षा। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि असंभव लगने वाली समस्याओं का हल भी संभव है यदि बुद्धि और तर्क से काम लिया जाए। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे हर परिस्थिति में समाधान खोज ही लेते थे। तंडा उपसंहार। उस दिन दरबारियों ने मान लिया कि बीरबल सचमुच सबसे चतुर हैं। सम्राट अकबर गर्व से मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे नहीं, पूरे साम्राज्य के अनमोल रत्न हो। सम्राट अकबर की दरबार में बीरबल की उपस्थिति एक दीपक की तरह थी जो हर अंधेरे को उजाले में बदल देती थी। जहां अन्य दरबारी अक्सर उलझन में पड़ जाते, वहां बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी सबको चौंका देती। यही कारण था कि अकबर जब भी किसी कठिनाई में फंसते वे तुरंत बीरबल की ओर देखते। लेकिन बीरबल को हर समय अकबर की प्रशंसा और विशेष स्थान मिलने से दरबारियों के मन में जलन की आग धधकती रहती थी। वे हर बार कोशिश करते कि बीरबल को नीचा दिखाएं। इस बार भी कुछ दरबारी मिलकर एक नई चाल रचने वाले थे। नारायण दरबार में षड्यंत्र। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु दरबारी आपस में गुप्त सभा कर रहे थे। उनमें अबुल फज्जल, मियां तानसेन, राजा मानसिंह और 2-3 अन्य मंत्री भी शामिल थे। हालांकि तानसेन स्वयं बीरबल से ईर्ष्या नहीं करते थे, पर इस बार वे भी बाकी दरबारियों के दबाव में आ गए। राजा मानसिंह बोले, बीरबल हर बार अपनी बातों से सम्राट को प्रभावित कर देते हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हम सबकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। अबुल फज्जल ने सहमति जताई। सही कहा, हमें ऐसा जाल बुनना होगा कि इस बार बीरबल फंस ही जाए। कोई ऐसा कार्य दिया जाए जो असंभव हो। काफी सोच विचार के बाद एक योजना बनी। तय हुआ कि वे सम्राट अकबर को उकसाएंगे कि बीरबल से ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर दुनिया में किसी के पास न हो। नाखाना अकबर का नया सवाल अगले दिन दरबार लगा। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अबुल फजल ने बात छेड़ी। जहांपना, हम सब आपकी बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई के कायल हैं, पर एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर शायद ही कोई दे पाए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और वह प्रश्न क्या है? अबुल फजल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, आपसे विनती है कि बीरबल से पूछें, इस दुनिया में कुल कितने तारे हैं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अरे, यह तो असंभव प्रश्न है।
कोई भी इसका उत्तर कैसे दे सकता है? अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, बताओ, इस संसार में कुल कितने तारे हैं? ननरा, बीरबल की चतुराई। बीरबल ने बिना घबराए उत्तर दिया, जहां पनाह, तारे गिनना असंभव है। लेकिन मैंने इस प्रश्न का समाधान सोच लिया है। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत एक बोरी रेत लाकर दी जाए। कुछ देर में बोरी आ गई। बीरबल ने बोरी अकबर के सामने रखी और कहा, जहां पनाह, इस बोरी में जितने रेत के कण हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि इसमें उतने ही कण हैं जितने तारे हैं? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अगर कोई दरबारी यह साबित कर दे कि मेरी बात गलत है तो मैं मान लूंगा, लेकिन यदि कोई नहीं गिन सकता तो मेरी बात सही मानी जाएगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह बीरबल, तुमने फिर असंभव को संभव कर दिखाया। नारदा, दरबारियों की हार ईर्ष्यालु दरबारी सिर झुकाकर रह गए। उनकी चाल नाकाम हो गई। लेकिन अकबर का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक और कठिन प्रश्न देना चाहिए। नारदा, दूसरा सवाल। सबसे बड़ा झूठ अकबर ने कहा। ठीक है बीरबल, अब एक और प्रश्न। तुमने तो तारे गिन लिए, अब बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? दरबार में फिर हलचल मच गई। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे समझाया, जहां अपना, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हमेशा सच बोलता हो। कभी न कभी इंसान मजबूरी, डर या किसी और कारण से झूठ बोल ही देता है। इसलिए यह कहना कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। नवंबर, दरबारियों की तीसरी चाल। अब दरबारियों का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने सोचा कि अगर अब भी बीरबल नहीं हारे तो वे कभी नहीं हारेंगे। तो राजा मानसिंह ने आगे बढ़कर कहा, जहां अपना, हमें तो लगता है कि बीरबल केवल शब्दों के खेल में माहिर हैं। असली बुद्धिमानी तो तब होगी जब वे कोई ऐसा कार्य करें जो असंभव प्रतीत होता हो। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ, किस तरह का कार्य? अबुल फजल ने कहा, जहां पनाह, बीरबल से कहिए कि वे आपके लिए ऐसा आदमी ढूंढ कर लाएं जो आदिन में भी तारे दिखा सके। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह तो असंभव था। लड़े। बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। तो बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? ऐसा आदमी लाकर दिखाओ जो दिन में तारे दिखा सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझे 7 दिन का समय दें। अकबर ने हामी भर दी। नासा। बीरबल की योजना। बीरबल सोच में पड़ गए। दिन में तारे दिखाना, यह तो सचमुच असंभव है। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं अगर बुद्धि और तर्क का सहारा लिया जाए। उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया। वे लोगों से बातें करते, कहानियां सुनते और विचार करते। फिर एक दिन उन्होंने अपनी योजना बना ली। नांदर। 7वें दिन दरबार में 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बिल्कुल अंधी थीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, ये वही आदमी है जो दिन में भी तारे देख सकता है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह बूढ़ा जन्म से अंधा है। इसके लिए दिन और रात का कोई अंतर नहीं है। यह कहता है कि वह हर समय तारे देखता है, क्योंकि उसकी कल्पना में हर समय अंधकार और तारे ही होते हैं। इसलिए यह दिन में भी तारे देख सकता है। टन्नार। अकबर की हंसी। अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। तुम सचमुच असंभव को भी संभव बना देते हो। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। दरबारियों की एक बार फिर हार हो गई। नानर। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और तर्क से हर असंभव कार्य भी संभव बनाया जा सकता है। बीरबल ने न केवल सम्राट को चौंकाया, बल्कि दरबारियों की ईर्ष्या को भी शांत कर दिया। नानर। उपसंहार। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार के सबसे चमकते सितारे हो। जब तक तुम मेरे साथ हो,
कोई भी समस्या मुझे असंभव नहीं लगती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जब तक आपकी कृपा है मेरी बुद्धि भी आपका साथ देती रहेगी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सिर्फ सत्ता और राजनीति का केंद्र ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमत्ता और हास्य का भी मंच था। दरबारियों में सबसे चमकता सितारा बीरबल थे। उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से सिर्फ आगरा फतेहपुर तक ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मशहूर थे। लेकिन जहां बीरबल के प्रशंसक थे, वहीं उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं थे। कई दरबारी सोचते थे कि काश किसी तरह बीरबल की हाजिर जवाबी उन्हें मात दे सके, ताकि वे भी सम्राट की कृपा पा सकें। एक बार ऐसा ही मौका आया जब सम्राट अकबर ने एक अजीब सा आदेश दिया और बीरबल को ऐसी उलझन में डाल दिया जहां से निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता था। नवंबर, दरबार की सभा एक सुनहरी सुबह थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की लंबी पंक्ति लगी थी। बाहर से ही ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। अचानक सम्राट ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हम सोच रहे हैं कि अपराधियों को किस प्रकार की सजा दी जाए जिससे वे सुधर जाएं। कठोर सजा से वे डरते तो हैं, लेकिन सुधरते नहीं। मुझे ऐसी सजा चाहिए जो अपराधियों के मन को बदल दे। दरबारियों ने तरह तरह के सुझाव दिए। किसी ने कहा कठोर कैद, किसी ने कहा धन दंड, किसी ने कहा गांव से निर्वासन। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो। तभी बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने उनकी ओर इशारा किया, बीरबल, तुम तो हमेशा अनोखे उपाय ढूंढते हो। बताओ, अपराधियों को ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो उन्हें सुधार दे। नाना क्या चुनौती। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोले, जहांपना, यह कार्य आसान नहीं है। हर अपराधी का स्वभाव अलग होता है। एक ही सजा सब पर असर नहीं डाल सकती। लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ ऐसा उपाय ढूंढ सकता हूं जो अपराधियों को शर्मिंदा भी करेगा और उन्हें सही राह पर भी ले आएगा। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। 7 दिन में मुझे ऐसी सजा बताओ जो पहले कभी न दी गई हो। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारियों की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, इस बार बीरबल मुश्किल में फंस गए। ऐसी सजा ढूंढना असंभव है। डरकर बीरबल की खोज बीरबल दरबार से लौटे और सोच में डूब गए। कैसी सजा दी जाए जिससे अपराधी सुधर भी जाए और उसे जीवन का महत्व भी समझ में आ जाए। उन्होंने गांवों की ओर रुख किया। अपराधियों से मिले, किसानों से बातें की, सैनिकों से सलाह ली। उन्होंने देखा कि अधिकांश अपराध भूख, गरीबी और अज्ञानता से जन्म लेते हैं। लोगों के पास काम नहीं होता, इसीलिए वे चोरी करते हैं। यहीं से बीरबल के दिमाग में एक अनोखा विचार आया। नरक कराना बीरबल की योजना। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उनके साथ कुछ अपराधी भी थे जिन्हें हाल ही में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये अपराधी यहां क्यों लाए गए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, आज मैं आपकी परीक्षा का उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अपराधी आज सजा पाएंगे, लेकिन ऐसी सजा जो इनकी जिंदगी बदल देगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। नंदा अम्बर, अनोखी सजा। बीरबल ने उन अपराधियों से कहा, तुम सबने चोरी की है। इसकी सजा मौत या कैद हो सकती थी, लेकिन आज सम्राट तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। तुम सबको किले के बाग में जाकर पेड़ लगाना होगा। हर पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब तक वह पेड़ जीवित रहेगा, तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। अगर वह पेड़ सूख गया तो समझा जाएगा कि तुम सुधरे नहीं, और तब तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो सचमुच अनोखी सजा है। अपराधी पहले तो घबरा गए, लेकिन जब उन्हें मौत या कैद की जगह पेड़ लगाने का आदेश मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली। नामा, परिणाम दिन बीतते गए। अपराधियों ने पेड़ लगाना शुरू किया। उन्हें रोज पानी देना पड़ता, घास काटनी पड़ती, छाया की देखभाल करनी पड़ती। धीरे धीरे उनके मन में भी परिवर्तन आने लगा। वे मेहनत करने लगे। उन्हें समझ में आया कि मेहनत से फल मिलता है, चोरी से नहीं। कुछ वर्षों में किले का बाग हरा भरा हो गया। पेड़ों पर अपराधियों के नाम लिखे थे। जब लोग वहां घूमने जाते तो कहते, देखो,
ये वही पेड़ है जो कभी अपराधी रहे इंसान ने लगाया था। अब वह सुधर गया है। आंडिया, दरबार में प्रशंसा। एक दिन अकबर ने बाघ का दौरा किया। वहां हरे भरे पेड़ देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने अपराधियों को मेहनत करते देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। तुमने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। कठोर दंड से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से अपराधी सुधर सकते हैं। पूरा दरबार गूंज उठा, वाह वाह। नाना अंदर ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। लेकिन कुछ दरबारी अब भी बीरबल की प्रशंसा से जल रहे थे। उनमें से एक ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सब दिखावा है। ये अपराधी तो सिर्फ डर के कारण पेड़ लगा रहे हैं, असल में ये सुधरे नहीं हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या सचमुच ये लोग सुधर गए हैं? अगर यह सिर्फ दिखावा हुआ तो तुम्हारी योजना असफल मानी जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, यदि आज्ञा हो तो मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं। नारायण, प्रमाण।